हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमिज। पिछली वीडियो में हमने मेमोरी एड्रेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी पॉइंटर्स। ओके, हाउ टू क्रिएट पॉइंटर्स एंड ऑल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी पॉइंटर्स, क्रिएटिंग पॉइंटर्स। यू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट वी कैन गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल विद द रेफरेंस ऑपरेटर एंड। ओके, एग्जाम्पल देख देते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में देखो, हमने कुछ पॉइंटर वगैरह वगैरह जो भी था वो देखा था। अब समझा नहीं है तो ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, आप समझते हैं यहाँ पे पॉइंटर्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो एक हमें पॉइंटर क्रिएट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंट लेते हैं, इंट लिखते हैं डेटा टाइप, और यहाँ पे हम लिखते हैं माई एज, एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको 43 की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी माई एज। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि माई एज की जो वैल्यू है ना, वैल्यू इसके अंदर वैल्यू 43 स्टोर्ड है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू देखनी है, वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये आउटपुट क्या देगा, वैल्यू देखनी है, तो ये आउटपुट देगा 43, क्योंकि इसकी वैल्यू 43 है और हमें देखनी भी वैल्यू ही है, तो वो 43 हमें आउटपुट देगा। ठीक है, बट हमें दूसरे प्रिंटफ में हमें इसकी वैल्यू के साथ इसका मेमोरी एड्रेस भी देखना है। समझ रहे हो, इसका मेमोरी एड्रेस भी देखना है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस क्या है वो आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, समझ जाओगे मेमोरी एड्रेस क्या है। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज पी लिख रहे हैं, और एंड मेमोरी एंड और वेरिएबल का नाम लिख रहा है। ठीक है, और ये अब क्या करेगा पता है, ये अब आउटपुट देगा इसका मेमोरी एड्रेस, जो कि होगा कौन से फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म। ओके, हेक्साडेसिमल फॉर्म। ये जो 0x से स्टार्ट होता है ना, तो ये 0x7, ये कुछ जो कुछ भी होता है, ये ऐसे नंबर्स, ये इनको हेक्साडेसिमल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, a pointer is a variable that stores the memory address of another variable as its value। ठीक है, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जो क्या करता है, स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वो अपने अंदर स्टोर करता है एज अ मेमोरी एड्रेस। ठीक है, एज इट्स वैल्यू। ओके, अ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू अ डेटा टाइप लाइक इंट। एक पॉइंटर वेरिएबल भी क्या है, एक डेटा टाइप है। जैसे हम ये इंट कैर वगैरह लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से एक पॉइंटर वेरिएबल एक पॉइंट है डेटा टाइप, जैसे जैसे इंट वगैरह लिखते हैं हम। ठीक है, वो भी एक सेम टाइप। ओके, एंड इट्स क्रिएटेड विद द, ये जो स्टार आइकन है ना, ये स्टार सिंबल, यार पता नहीं क्या कहते हैं इसको, स्टार ऑपरेटर। ओके, स्टार। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यू आर वर्किंग विथ इज असाइन टू द पॉइंटर। आप जिस वेरिएबल के साथ, मतलब आप एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, कि जो आपके वेरिएबल का एड्रेस है ना, आप जिससे काम कर रहे हो, वो पॉइंटर के अंदर असाइन हो जाता है। विथ इज असाइन टू द पॉइंटर। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम समझ जाएंगे। हमने एक माइज, एक वेरिएबल बनाया 43 की, उसको वैल्यू डिफाइन की है, और यहाँ पे हम एक, ये जो आप सोच रहे हो कि ये क्या है यार, ये इंट के बाद स्टार लगा दिया, पीटीआर लिखा है, उसके बाद असाइन कर रहे हैं वैल्यू, इक्वल टू लगा के इसको एट द रेट एंड माई एज लिख रहे हैं। ठीक है, एट द रेट बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, इंट इंट लिखा है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक इसको क्या कर रहे हैं पता है, हम इसको एक पॉइंटर बना रहे हैं, पॉइंटर। अ पॉइंटर वेरिएबल विद द नेम ptr दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ माई एज। ठीक है, हम एक ptr नेम का पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, और उसके अंदर हम किसकी वैल्यू, मतलब कौन सा वेरिएबल रख रहे हैं, माई एज। जो माई एज है ना, माई एज, यहाँ पे हम माई एज लिख रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आएगा माई एज। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन माई एज। तो सबसे पहले प्रिंट एफ के अंदर पहला प्रिंट एफ हमारे यहाँ क्या प्रिंट करेगा, एज, माई एज के अंदर हमारा माई एज जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, वैल्यू 43 स्टोर है, तो 43 हमें प्रिंट करके देगा। पहला प्रिंट एफ में 43 प्रिंट होगा। ठीक है, सेकेंड प्रिंट एफ में क्या प्रिंट होगा, परसेंटेज पी लिखा है और न्यू लाइन लिखी है, न्यू लाइन स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पे एंड माई एज लिखा है। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, आउटपुट द मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज। यहाँ पे परसेंटेज पी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये अब क्या प्रिंट करेगा, मेमोरी एड्रेस प्रिंट करेगा इस वेरिएबल का। ठीक है, तीसरा प्रिंट एफ देखते हैं। तीसरा प्रिंट एफ क्या है, परसेंटेज पी न्यू लाइन पी टी आर। ओके, अब ये क्या करेगा पता है, आउटपुट द मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज विद द पॉइंटर। ओके, पहले में क्या प्रिंट होगा, पहले में वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरे में मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा, और तीसरे में पॉइंटर के साथ मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा। ठीक है, मैं आपको ना इसको लाइव, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब इसको रन करते हैं। देखो क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे बताया था, पहले प्रिंट एफ, पहला प्रिंट एफ हमें उसकी वैल्यू स्टोर, वैल्यू बता रहा है, वैल्यू, ठीक है। पहला प्रिंट एफ वैल्यू, दूसरा प्रिंट एफ मेमोरी एड्रेस और तीसरा प्रिंट एफ पॉइंटर के साथ मेमोरी एड्रेस। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, पॉइंटर के साथ मेमोरी एड्रेस। ओके, अब देखो डी रेफरेंस देखते हैं हम, ये क्या डी रेफरेंस क्या है, ठीक है। In the example above, we used the pointer variable to get the memory address of the variable used together with the and reference operator. Okay, you can also get the value of the variable the pointers point to by using the star operator. ये मतलब यार ये पता नहीं, स्टार सिंबल, स्टार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टार ऑपरेटर, द डी रेफरेंस ऑपरेटर, इसको क्या कहते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम समझते हैं। माई एज सेम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, माई एज 43 की वैल्यू दे रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंट इंटीजर, ये स्टार लगा के डी रेफरेंस लगा के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंटर डिक्लेयर किया, क्या किया, पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब हम पहले प्रिंटफ ले रहे हैं, पहला प्रिंटफ हमारा क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज पी न्यू लाइन ptr। अभी हमें क्या, हम ये रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये प्रिंटफ रेफरेंस करेगा, ठीक है। या भी आउटपुट क्या करेगा, इट आउटपुट्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज विद द पॉइंटर। ओके, या हमें इसका जो मेमोरी एड्रेस है ना, इसका मेमोरी एड्रेस उसके साथ में उसका पॉइंटर भी हमें प्रिंट करके देगा। समझ रहे हो। और ये जो डी रेफरेंस है ना, यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे देखो प्रिंट एफ परसेंटेज डी यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम परसेंटेज डी यूज कर रहे हैं, न्यू लाइन और स्टार ptr यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम माई एज नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे स्टार ptr लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर बनाया स्टार ptr। ओके, और इसके अंदर हमने क्या किया है कि माई एज वेरिएबल रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया ना माई एज करके, और फिर अब यहाँ पे पहले प्रिंटफ में हमने ptr लगा के मेमोरी एड्रेस तो ढूंढ लिया, मेमोरी एड्रेस भी ढूंढा है, और उसके बाद में उसके साथ पॉइंटर भी उसका आ गया। चलो ये मसला हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसके डी रेफरेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टार ptr, हमें माई एज की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माई एज का जो कुछ भी वैल्यूज है ये हमारे ptr के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो हमें माई एज लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्टार ptr, हम हमारा पॉइंटर लगा दे रहे हैं, परसेंटेज डी करते हैं। तो देखो अब ये प्रिंट क्या करेगा पता है, ये माई एज की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि है 43। ओके, समझ रहे हो। अब यहाँ पे नोट पढ़ते हैं, देखो क्या है, नोट दैट द ये जो साइन है ना, ये स्टार वाला साइन कैन बी कंफ्यूजिंग हेयर, ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, एज इट डज टू डिफरेंट थिंग्स इन आवर कोड। ओके, व्हेन यूज इन डिक्लेरेशन इंट और ये स्टार ptr, इट क्रिएट्स अ पॉइंटर वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे बताया है। देखो जब यहाँ पे हम पॉइंटर, हम स्टार लगा के ptr लिखते हैं और इसके अंदर हम कोई सा भी वेरिएबल ऐड करते हैं ना, तो वो पॉइंटर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, पॉइंटर डिक्लेयर कर देता है। और जब हम नहीं लगाते ना, तो वो क्या करता है, डी रेफरेंस पॉइंटर। ओके, या ये डी रेफरेंस हो जाता है, फिर ये अपना सीधा सीधा सा जो अपना वेरिएबल है ना, वेरिएबल वो आ जाता है। फिर जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंस, हम ये लगा, ये नहीं लगाया ना यहाँ पे, तो ये क्या किया इसने, डी रेफरेंस, आउटपुट द वैल्यू ऑफ माई एज विद द पॉइंटर 43। यहाँ पे इसने क्या किया, पॉइंटर के साथ मेमोरी एड्रेस को प्रिंट किया है, और यहाँ पे पॉइंटर के साथ माई एज की वैल्यू को प्रिंट किया है। समझ रहे हो। और गुड टू नो देखते हैं हम ये यहाँ पे, देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर पॉइंटर्स वेरिएबल इन सी। यहाँ पे दो तरीकों से आप पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है इंट और उसके बाद चिपक, इंट के बाद फौरन बाद वहाँ पे स्टार लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप वेरिएबल को चिपका कर भी स्टार लिख के आप उसको पॉइंटर बना सकते हो, ठीक है। मैं आप इसको क्या करता हूँ, फटाक से कॉपी करता हूँ और इसको अपना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। देखो पहले उसने क्या किया है, पॉइंटर मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज विद द पॉइंटर, मेमोरी एड्रेस दिया है, माई एज की मेमोरी एड्रेस विद पॉइंटर दिया है, प्रिंट किया है। और सेकेंड में क्या किया है, उसने माई एज का वैल्यू प्रिंट किया है पॉइंटर के साथ। समझ रहे हो, ठीक है। सो गाइज हमारा जो है पॉइंटर भी क्लियर हो चुका है, ठीक है, डी रेफरेंस भी हो गया, पॉइंटर भी हो गया। अब हम अगले वीडियोस में ना हमारे फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फंक्शंस। ओके, सो गाइज टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।